हमने सहूलतकारी के साथ साथ राहदारी अब वो भी उनको दे दी है। पता होगा आपको कि 6 तीन जगहों से चार, जी बॉर्डर जी, खुला हुआ हमने जी। 6 उन्हें रूट्स दिए हैं हम्म। कि आप यहाँ से जो है वेंटिलेशन ले लें और जो आपने तजारत करनी है वो कर लें। तो और इसको पोस्ट वॉर सिनेरियो में बड़ा रेलिवेंट देखिएगा, टैपी आईपीआई, हम यही तो चाहते थे ट्रेड का आउटलेट बने, यही तो रूट है और यही तो सी पैक, हम पोस्टर बॉय हैं, वी हैपन टू बी द पोस्टर बॉय ऑफ बीआरआई प्रोजेक्ट है। और यही हम चाहते हैं ग्वादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल हो जाए और कराची की रोशनियाँ फिर जो है रोशन हो, जो कि किसी वक्त दुबई पोर्ट की वजह से बंद हुई पड़ी हुई थी। तो ये हाई टाइम है और मुझे लगता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इन चीज़ों को, इन डिविडेंड्स को हासिल करना चाहती है और यही तो रिफ्लेक्शन है, जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है हमारा रिफ्लेक्ट करे हमारे इकोनॉमिक डिविडेंड्स के अंदर है। और हम तो चाहते हैं ये सारे का सारा रूट पुरअमन हो, यहाँ पे हालात वाक़यात और लैंड लॉक कंट्रीज़ के एक्सेस हो पानियों तक है। इसी पानी के लिए तो सोवियत यूनियन यहाँ पे आया था 79 में, आपको पता होगा। तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द पिक्चर, इंडिया इररिलेवेंट हो चुका हुआ है। पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के साथ साथ नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर ये भी बन गया हुआ है। हमारे जहाज़ खड़े हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में, 13,000 ट्रूप्स हमारे डिप्लॉय हैं वहाँ के ऊपर है। और जिस तरीके से यूएई ने हमसे पैसे मांगे वो उनका हमें समझ आ गई हुई थी वेयर दे आर कमिंग फ्राम, तो हमने उनको पैसे उनके वापस कर दिए। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को उस तरफ बढ़ना चाहिए जिस तरफ हमें इकोनॉमिक सॉवरेंटी का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना टेरिटोरियल सॉवरेंटी का कोई कंट्री करता है एक जी। ऐसी दुनिया के अंदर है। जी यानी हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में ये है कि हमने जब अपनी मुल्क का दिफा किया, तो जो एक सिक्योरिटी पॉइंट था वो हमने अचीव कर लिया, वो एक बिल्कुल। माइलस्टोन अचीव हो गया। जी जी इसके बाद हमने जब सफारतकारी की, तो जो एक सफारतकारी का माइलस्टोन था वो अचीव हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो इकोनॉमिक है। जी जी। हमें इकोनॉमिक सॉवरेनिटी लेनी है। इकोनॉमिक सॉवरेंटी लेनी है और उसमें हुनैन साहब हमें जो है ऑफ कोर्स है वो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट है। जी। उसके लिए हमें रिफॉर्म्स लेके आनी है, सिस्टम को की ओवरहॉलिंग करनी है हम्म। और ये तो करनी ही पड़ेंगी क्योंकि हमने आईएमएफ के साथ जो है अगर उनका बेल आउट पैकेज लेना है, लेकिन हम कब तक लेते रहेंगे बेल आउट पैकेज है। और मुझे लगता है यंगेस्ट नेशन है पाकिस्तान है, बड़ा पोटेंशियल है, 2040 तक हम यंगेस्ट नेशन है पाकिस्तानी है। हमें टैक्स एवेजन को रोकना है और उसमें सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये तो इट्स टू वे थिंग है, अवाम ने भी उनका साथ देना। ठीक है, तो ये एतमाद जो है दोनों एंड से भी होगा और अवाम से मुराद ये नहीं है सैलरीड पर्सन जिस हम है, हमारी सैलरियाँ तो कट के ही आती हैं। अवाम से मुराद है ताजर कम्यूनिटी, बिजनेस कम्यूनिटी है, जो कि ज़रा सी बात हो तो लाहौर से खैबर तक शटर डाउन कर देती है कि हमने ये टैक्स नहीं देना। भाई टैक्स नहीं देंगे तो मामलात ऐसे कैसे बढ़ेंगे आगे की तरफ है। और दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वेल्थ जनरेशन का कोई मॉडल बनाए। क्या ख्याल है? देखें ना, हम रेमिटेंस के ऊपर नहीं चल सकते। एक कंट्री अगर उसकी एक्सपोर्ट्स रेमिटेंस से कम होगी तो वो कंट्री तो खाई और कुएं के दरमियान खड़ा है, उसके लिए तो जी। मुश्किल सूरत हाल है। पड़ोस में देख लें, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा और वाइब्रेंट है। याद रखें ये कोई अनपढ़ की कौम नहीं है पाकिस्तानी, दुनिया की टॉप 5 कंट्री व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग उसमें पाकिस्तानी आते हैं। जी। तो हमारा नौजवान जिन्हें हम पढ़ाते हैं, याद रखें उनको ट्रेनिंग कोई नहीं देता, वो खुद ही इंटरनेट से जो है लाखों हज़ारों रुपए कमा रहे हैं फाइबर अपवर्क के ऊपर और दीगर जो उस्मान साहब, प्लेटफॉर्म्स हैं। हम उन चंद अकवाम में से हैं जिनको इंग्लिश बोलना भी आती है, बिल्कुल। जो हम मल्टीलिंगुअल हैं। मल्टीलिंगुअल है, लिंगुआ फ्रांका हमारे पास है, अंग्रेज़ी है और हमारी यूथ जो है बड़ी वाइब्रेंट है और दुनिया में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है दे आर वेरी मच सिंक्ड, वो सिंक्रोनाइज्ड है उस चीज़ के साथ है। तो मुझे लगता है ये एसेट है, तो ये लाइबिलिटी इनको कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो हमें एक कुदरत की तरफ से हमें भी एक तोहफा मिला। देखें हालात, वो कहते हैं ना कि सम टाइम चीज़ें, हर एक चीज़ ठीक ठीक जगह बैठती है। रशियन के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, चाइना के साथ आपको पता है हम शोल्डर रब करते हैं। हमने वॉर के अंदर भी क्या कहते हैं भरपूर उनकी इखलाकी मदद भी हमें हासिल थी है, सफारती मदद भी हमारे उन्हें जी। हासिल थी। फिर उनके जहाज़ इस्तेमाल करके जो डन एंड डस्टेड किया हमने, इनका गुरूर है। वो 35 लेके आए थे, ये राफेल लेके आए थे, उधर वो गिर गए, इधर ये गिर गए या ठीक है। तो ये वेस्ट का जो एक वो ओरा था ना कि ये अब देखें चेंगडू 10 मई आने वाला है, तो ये तो सेलिब्रेशन है। क्या ख्याल है? जी। हमारा वो दुश्मन जो रकबे में बड़ा है लेकिन ज़र्फ में छोटा है, उसके साथ हमने जो कुछ किया और उसके बाद वो कभी मिस एडवेंचर का सोच नहीं सकते। आप याद रखें इजराइल और इंडिया को जब आप कंपेयर करते हैं ना तो आपको कई प्ले बुक पैटर्न सेम नज़र आते हैं। इसको भी वोट लेने थे तो इसने भी एडवेंचर किया, उसको भी इलेक्शन जीतना है तो वो भी ईरान के ऊपर अटैक कर गए हैं। ये आरएसएस की फ़िलासफ़ी ज़ायनिज़म की है, इकट्ठी देख लें। ये डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं कश्मीर में, वो उधर वेस्ट बैंक के अंदर वही चीज़ कर रहे हैं। वो भी मुसलमानों को डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पर देखते हैं, वो भी इसी तरीके से देखते हैं। वो भी उन्हें कहते हैं ये एमएलएक हैं और ये भी इनको आरएसएस का, अगर आप एजेंडा 1925 का पढ़ लें गोलवारकर सरवारकर का, तो ये दोनों और यही दोनों ग्रुप जो हैं
अगला जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप उनकी साइड पे, उसमें इजराइल, उसमें इंडिया, यूएई भी डेफिनेटली है क्योंकि वो उसी कैंप के अंदर उनके है। अब मुआहदे भी हो चुके हैं, इंडिया से भी है, माहिदे इसराइल भी से भी है। देखें 30% तो इंडियन रहते हैं यूएई के अंदर। जी। अगर 100 बंदा है तो 30 तो वो हैं, बिजनेस कम्युनिटी वहाँ के ऊपर है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा उनके स्टेक्स हैं वहाँ पे, अंबानीज के साथ उन्होंने ऑयल रिफाइनरी लगाने के भी मुआहदे किए हुए हैं। और इधर जो है मुल्ला ये ग्रुप है अफगानी, इनको भी डाल लें उसी खाते में। अफगानिस्तान भी इन्हीं के साथ है। अफगानिस्तान भी, जी ये जी। शिद्दत पसंदी है सारी की सारी, और क्या है। तो ठीक है, दुनिया में वो ठीक है, रेड लाइन हो जाए, मुसलमान जो वाकई जेनवन किस्म की काज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए मुसलमानों को ब्लॉक बनाने की अशद ज़रूरत है। ये सुम्मुन बुकमुन उमयुन ओआईसी नहीं चलेगा। ये डेक्लेरेशन निकालने से मामलात आगे की तरफ निकल चुके हुए हैं। अब तो देखें तो घर के दरवाजे के ऊपर वो दुश्मन जो है खड़ा लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये इदराक करवाया मुस्लिम दुनिया को है कि भाई आप जो है कॉमन ग्राउंड के ऊपर चीज़ों को मामलात को देखें और हम आगे की तरफ बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए पाकिस्तान इज़ वेरी मच रेलिवेंट अक्रॉस वेस्ट एशिया। मैं बार बार मिडल ईस्ट की टर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ये टर्म जो है ओरिएंटल, ये भी ओरिएंटलाइज्ड है, ये भी जो है ना ख़ास तरह की टर्म है। अच्छा। सब कॉन्टिनेंट भी यही है, डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के लिए। तो हमें वो टर्मिनोलॉजी भी बोलने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता हूँ, हमें ओरिएंटलिज्म की किताब एडवर्ड सईद की पढ़नी पड़ेगी कि हमें उस साइड ने शेप कैसे किया है। क्या जो है हमें कहा जाता है ये मुल्ला हैं, ये अनपढ़ हैं, ये ऐसे हैं। मुझे बताएं ईरान की कौम को एक टेस्ट के तौर के ऊपर देखें, केस स्टडी के तौर पे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। जी। मैं बार बार कोट करता हूँ, आज इस यहाँ पे भी कहूँगा, 2026 में आईक्यू जो लेवल दुनिया का गेज किया गया, चौथे नंबर पे इरानियन है, अमेरिकन 18वें नंबर पे है। हम ये कहाँ हैं? हैं? हम भी 100 के अंदर ही हैं, 100 लेकिन थोड़ा सा दूर है ज़रा अच्छा, कर लें। जी जी ठीक। बिल्कुल है। लेकिन मेरे ख्याल में कि देखिए ना, वो काज बेस्ड लाइफ गुजार रहे हैं अपने इरानियंस हैं, जी। ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है ये चीज़ कहीं लैक करती है। हमें भी कलेक्टिव अप्रोच के साथ देखें पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है, हमने कंट्रीब्यूशन करनी है। अब तो हम कहीं जा भी नहीं सकते जो यूरोप के हालात हुए पड़े हैं। देखें ना, जो यूक्रेन वॉर के बाद वहाँ के ऊपर इस वक्त सूरत हाल हुई बुरा हुई हाल है, है। बुरा हाल है। ना स्कॉलरशिप है ना फेलोशिप है वहाँ के ऊपर है, मुश्किल, क्योंकि वो सॉफ्ट पावर तो जॉब्स अपने भी छोड़ खत्म हो चुके गई हैं, हैं। जॉब्स की भी खत्म हो चुकी हैं, हर्ट हुए हैं मुकम्मल तौर के ऊपर है। इस वॉर के अंदर देखें, इस वॉर का डायरेक्ट लेना देना नहीं था मगरिब के साथ, लेकिन उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो डिप्लीट कर गए हैं। देखें माशी इशारिये जो है ऐसा ही वहाँ हुआ। पे जोल्ट किए हैं। और अभी खबरें आ रही थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कहा लेस देन 6 वीक्स का उनके पास जेट का फ्यूल रह गया। अच्छा। 60% तो वहाँ पे गैस तेल की कीमतें ऊपर चली गई हुई हैं। जी। उनकी डिपेंडेंसी तो अब ना हुर्मस पे है, अमेरिकन की नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने कहा था ना कि जाके वो वहाँ जाके ले लें। जो खुलवा लें, हाँ। हाँ,